प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जे के। बात मौसम के मिजाज की करते हैं क्योंकि मौसम का हाल इतना बेहाल है कि हर तरफ से पहिया जाम है और पहिया जाम होने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की सूरत हाल भी कुछ इसी तरीके की बनी हुई है। कल पूरे दिन वक्फे वक्फे से बर्फबारी हुई है और उस बर्फबारी के नतीजे में जहां श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर पस्सियां गिराई हैं और तरह तरह की मुश्किलें पैदा हुई थी, जिसके बाद इंतजामिया ने कल सुबह ही इस बात का फैसला ले लिया था कि अब कौमी शाहराह पर कल गाड़ियां जो है वो रफ्तार नहीं बढ़ सकती हैं। लेकिन बाद दोपहरी कल इस बात का भी फैसला लिया गया था कि आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को बंद रखा जाएगा और किसी भी तरीके से किसी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। ताहम सुबह सुबह के विजुअल से साफ दिखा रहे हैं कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफाई का काम यानी बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह काजीगुंड और बानिहाल के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर जिस तरीके की बर्फबारी हुई थी उसकी वजह से फिसलन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके बाद इंतज़ामिया ने फिलहाल एहतियात बरतते हुए पूरे रास्ते को बंद कर दिया है। न तो जम्मू से किसी गाड़ी को बानिहाल या श्रीनगर आने की इजाज़त है और ना ही श्रीनगर से किसी को जम्मू चलने की फिलहाल इजाज़त दी जा रही है। क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर है, सीधे चलते हैं आरिफ वहीद के पास जिन्होंने कल सोशल मीडिया पर आपको पल पल का अपडेट ग्राउंड जीरो से किया था। आरिफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जल्दी से मौसम का मिजाज सबसे पहले और उसके बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह का हाल। जी बिल्कुल गवर सर, इस वक्त अगर हम पहले मौसम की बात करना चाहेंगे, इस वक्त हल्का सा सुधार जो है, थोड़ी सी हल्की सी धूप खिली हुई है और कहीं ना कहीं अगर कौमी शाहराह के हवाले से बात करना चाहेंगे, जो कल पूरी जो बर्फबारी जो है जवाहर टनल अक्रॉस जवाहर टनल जो है वो देखी गई और इस वक्त अगर बात करें तो वादी कश्मीर की साइड तकरीबन इस वक्त 3 फुट के करीब है जवाहर टनल पे बर्फ रिकॉर्ड की है और बानिहाल की साइड अगर बात करना चाहेंगे 2 फुट और 6 इंच जो मेजरमेंट की गई सुबह सुबह। और ये सूरत हाल है जवाहर टनल और शैतान नाला के इलाके जहां पर इस वक्त सर्द लहरें भी जो है देखी गई है सुबह सुबह और कहीं ना कहीं कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया है। लेकिन बानिहाल के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं, कहीं ना कहीं मकामी सतह पे नौजवान जो है वो आगे आए और जितने भी तकरीबन 400 के करीब जो पैसेंजर्स थे उनको अपने घरों के अंदर ले गए। और अगर ये पैसेंजर्स इस ठंड में जहां पे माइनस टेम्परेचर है बाहर रहते गाड़ियों में, जहां पर गाड़ियों के ऊपर भी काफी ज्यादा बर्फ जम गई थी, तो कहीं ना कहीं कई लोगों के मुश्किलात यहाँ पर बढ़ सकते थे। लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो है यूथ को मुबारकबादी दी, बानिहाल के यूथ को जिन्होंने मुख्तलिफ हाईवे के साथ में लगने वाले जितने भी इलाका जाते हैं पैसेंजरों को जो है सही सलामत अपने घर तक ले गए और मेहमान नवाजी जो है उनको की, जिसके लिए कि पैसेंजरों ने भी जो है उनका शुक्रिया अदा किया। सर तो अभी सूरत हाल क्या कुछ है, क्योंकि कल हमने देखा था कि बारिशें भी हो रही थी और हवाएं भी तेज चल रही थी जिसकी वजह से कई मकामात पर पस्सियां गिराई थी, तो अभी क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर आपके पास है? जी बिल्कुल सर, अलल सुबह जो ट्रैफिक हुकाम के जो आला अफसरान है उनके साथ जो हमारी बात हुई, उनका मानना है कि जवाहर टनल पे सबसे पहले जो है बर्फ को हटाया जाएगा, क्योंकि रामबन बानिहाल सेक्टर में जो है कई जगहों पर पत्थर खिसकने का भी सिलसिला जारी है। तो अभी सुनो क्लियरेंस जब जवाहर टनल अक्रॉस जो है उसको मुकम्मल किया जाएगा उसके बाद ही कोई नया अपडेट आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जो है ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से बंद है। कल आपने ये भी देखा था जो नया टनल बना है काजीगुंड बानिहाल के बीच में, और लोगों का मानना है अगर इसको जल्दी से रेस्टोर करके थ्रू किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है। और जो हमारे पास एदादुशुमारी जो 8.5 किलोमीटर लगभग 8.5 किलोमीटर की है जो ट्यूब टनल बनाई गई है, इससे काफ़ी राहत जो है वो मिल सकती है। और अभी जो खबर आ रही है तकरीबन 233 CCTV 126 जेट फैंस और 10 तरह की चीज़ें जो है वो वहाँ पर लगा दी गई और माना जा रहा कि इसी साल के मार्च तक इसको रेस्टोर किया जाता है। अगर हंगामी बुनियादों पर आज वहाँ से गाड़ियों को चलने की इजाज़त मिलती है तो क्या कोई राहत उन पैसेंजर्स को मिल सकती है जो अभी दरमानदा है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर, स्पेशली रामबन से आगे काजीगुंड वाले बेल्ट के अंदर? जी बिल्कुल सर, कल जिस वक्त हाईवे पे जो है जो मालबरदार गाड़ियां हैं जब उनको लाइन अप किया गया उसके बाद जब पैसेंजर गाड़ियों का फ्लो जो है हाईवे पे देखा गया तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की थी जो रिक्वेस्ट बेस पे जो है कुछ पैसेंजर्स है, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ बीमार थे कि उन्हें नए टनल से जो है छोड़ा जाए। जब 1-2 एम्बुलेंसों को जो है जिसमें कुछ पेशेंट्स थे ऐसे क्रिटिकल थे और जो डॉक्टरों के पास जाने के लिए जा रहे थे, लेकिन
जब उनको छोड़ा गया तो पैसेंजर जो ठंड जो थी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ बच्चे भी गाड़ियों में थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो उसमें तकरीबन 50 से 60 गाड़ियों को जो है उस नए टनल से जो है वादी की और जो है अलाउ किया गया ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। लेकिन ऑफिशियली जो बात होगी, उनका मानना है कि अभी इसको इनाग्रेशन करना है, कुछ चीजें बाकी है, अंदर थोड़ा सा अभी काम करना बाकी है, तो उसमें जो मैस वहां पे बन गया जो पैसेंजर गाड़ियों का, तो फिर एट अ टाइम जो है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला लिया कि फिलहाल इसको बंद किया जाए। लेकिन अगर रात के औकात में जिस समय बर्फबारी हो रही थी, अगर उस समय इन गाड़ियों को अलाउ किया गया होता तो शायद पैसेंजरों को जो है इस वक्त भी मुसीबत झेलनी नहीं पड़ती। लेकिन फिर लोकल लोगों ने जो है उनको घरों में लिया। लेकिन ऑफिशियली माना यह जा रहा है कि मार्च के बाद जो है इस टनल को थ्रू किया जाएगा, जिससे कि शैतानी नाला या फिर जवाई टनल के जो कॉम्प्लिकेटेड एरियाज है उनसे मुसाफिरों को एक बड़ी राहत मिल सकती है मुस्तकबिल में। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधे अब जम्मू का रुखी कर रहे हैं और जम्मू की हम आपको बात बता दे चले, मेरे साथ अनिल भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जम्मू के मिजाज, मौसम के मिजाज की जब हम बात करते हैं तो पिछले 2 दिन से सूरज जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, हवाएं भी चल रही हैं, ठंड भी बहुत ज्यादा थी। आज क्या कुछ सूरत हाल जम्मू के अंदर, क्या मौसम बेहतर हुआ है या अभी भी ठंड जो है वो तेजी के साथ बढ़ रही है? लगातार अगर मैं आपको बताते चलूं तो ठंड का प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है। और अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम का जो मिजाज है थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। और लगातार अगर अभी की बात करूं, अब अगर सुबह 9:30 बजे का वक्त होने वाला है, 9:15 हो चुके हैं, तो सूरज जो है वो थोड़ा थोड़ा निकल कर सामने नजर आ रहा है। जो प्रकोप है, यूं कहें कि पिछले 2 से 3 दिन से लगातार जो है वो ठंड का जो मौसम था वो बढ़ता ही जा रहा था। कल जो बीती रात अगर बारिश की बात करें तो सुबह भी एक बारिश देखने को मिली है, और वहां पर कहीं ना कहीं जो है मौसम में जो बदलाव देखने को मिला है, और ठंड जो है कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही है। मौसम की इस तब्दीली के साथ नेशनल हाईवे हम बंद देख रहे हैं। हालांकि कश्मीर वैली के हाईवे के थ्रू जो पर्यटक थे वो कम जा पा रहे हैं, लेकिन जम्मू प्रोविंस के अंदर कटरा, वैष्णो देवी पहुंचने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ इंतजामात हैं? क्या और गाइडलाइंस जारी किए गए हैं? इस खराब मौसम के बीच भी वो पहुंच रहे हैं? जी आसिफ जी, अगर मैं आपको बताते चलूं, जो कटरा क्षेत्र की अगर हम बात करें, कटरा में तो तमाम जो लोग हैं वो जा रहे हैं गाइडलाइंस के मुताबिक। जो है वहां पर जो है नॉर्मल तरीके के साथ ही जो लोग हैं उनको सुविधा जो है वो अच्छे तरीके के साथ प्रोवाइड हो रही है, और लोग उनका जो रास्ता है वो भी क्लियर है। अगर थोड़ा अगर पत्नी टॉप, अगर नत्था टॉप सनासर की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर भी जो तमाम जो लोग हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो वहां पर अच्छे से जो है रास्ता जो है वो कंप्लीट है। मगर पत्नी टॉप अगर सनासर की बात करूं तो वहां पे भी खासा इस समय दिक्कत देखने को मिल रही है, और बर्फबारी जो है वो चलती ही जा रही है, लगातार जो है बर्फबारी हो रही है। और जो कटरा क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो कटरा में भी खासा जो है बर्फबारी देखने को मिली थी। पिछले 2-3 दिन की बात करें तो अभी जो माहौल है कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। अनिल, धुंध की वजह से काफी मुश्किलें जम्मू एयरपोर्ट पर आ रही थी, और अभी जो मेरे पास शेड्यूल सामने है इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ एज पर शेड्यूल ही है, ज़्यादा कोई डिले नहीं है। पहली फ्लाइट 9:05 पर जो है वो लैंड कर सकती है, गालिबन उन्होंने लैंड किया भी होगा। तो क्या मैं ये मानूं जो 2 दिन से धुंध की वजह से परेशानियां एयर ट्रैफिक को हो रही थी, वो धुंध अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हल्की बूंदाबांदी हुई है, तेज हवाएं चली हैं, जिसकी वजह से ये धुंध कम हुई है जम्मू के अंदर? जी जी जी, गौर जी आप ठीक कह रहे हैं कि मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है, और धुंध जो है वो कम हुई है। जैसे हल्की हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली है, और हवाएं भी तेज चली हैं, उससे जो ठंड का प्रकोप था, और साथ ही साथ अगर धुंध की अगर हम बात करें तो वो भी कम देखने को मिली है। और लगातार जो है मौसम में है, जो मौसम का मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज और भी बताइएगा जल्दी से कि जम्मू प्रोविंस के अंदर बिजली पानी सप्लाई क्या कुछ शहर के बीचों बीच और त्रिकुटा हिल्स तक क्या कुछ एरियाज बताते हैं इस सर्दी के, इन जहां पर प्रकोप जरूर कम बता रहे हैं कि आप ठंड का हुआ है, लेकिन सप्लाई किस तरीके से चल रही है जम्मू प्रोविंस के अंदर? जी, अगर देखिए ये तो खास बात बन जाती है कि जैसे ही बर्फबारी या बारिशें, तेज हवाएं जब शुरू होती हैं तो खासा किल्लत देखने को मिलती है, खासी दिक्कत जो होती है वो देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है, जिसमें यूं कहें कि बिजली पानी जो है खासा कहीं ना कहीं जो लोग हैं उससे खासी दिक्कत होती है, लोगों तक वो मुहैया नहीं होती, क्योंकि जो तेज हवाएं जब चलती हैं कहीं लाइट्स कनेक्शन जो होते हैं वो कट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, संपर्क टूट जाते हैं, तो उस कारण भी कहीं ना कहीं जो है यूं कहें कि खासी दिक्कत। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से आपको किश्तवाड़ डोडा की भी सूरत हाल बताते चले, जहां पर
आज के दिन जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, जब इस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं, बहुत सारे इलाकों के अंदर राबता सड़कें जो है वो मुनक़ता हो गई हैं। बर्फबारी इतनी ज़्यादा है कि अभी तक उन्हें बर्फ़ नहीं हटाई गई है, जिसकी वजह से ज़िला तहसील सदर मकामात के बीच राब्ते जो है वो मुनक़ता हुए हैं और डोडा किश्तवाड़ के अंदर भी लोग गुनागू मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। अब ज़रा यूनियन टेरिटरी लद्दाख की भी बात करें, वहाँ का मौसम का मिजाज किस तरीके का है और क्या कुछ वहाँ से इस वक्त की खबर है। हुसैन खालू इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हुसैन, अपडेट कीजिएगा, मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है। पिछले कई दिनों से द्रास फोकस पॉइंट रहा है, जहां पर दर्जे हरारत -20 से 25 के दरमियान भी देखने को मिला है। तो इस वक्त सूरत हाल क्या कुछ है एंटायर लेह की भी और करगिल की भी? जी गौहर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। द्रास जो है इस बार काफी मनफी में रहा। शदीद सर्दी की लहरें भी सबसे ज्यादा द्रास में हमें देखने को मिले। और अगर मौसम हवाले की से अगर हम बात करें तो पिछले कल से, यानी कि कल से बर्फबारी हो रही है पूरे खित्ते लद्दाख में। बिलखुसूस अगर हम करगिल, द्रास, तांकू, पानीखर, जमस्कार की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस स्नोफॉल जो है वो हो रहा है और काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। बिलखुसूस रोड स्लिपरी होने की वजह से, और लद्दाख जो है, कारगिल क्षेत्र जो है ऑलरेडी पहाड़ी इलाका है, तो काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़े। स्पेशली अगर हम पेशेंट्स की बात करें और जो लोग सुबह गांव से निकलते हैं शहर के लिए, फिर वापस जाने में उन्हें काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन अगर हम बता दें लद्दाख कारगिल की, तो स्नोफॉल जो है अभी भी हो रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक कंटिन्यू ये अगर कल भी रहेगा। जी हुसैन खालू, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है आपका ज़मीनी राब्ता ऑलमोस्ट लद्दाख यूनियन टेरिटरी का जो है वो श्रीनगर अपना गांदरबल से होते हुए, गुमरी से होते हुए आगे चलता है, जिसे हम हाईवे कहते हैं लद्दाख का, वो बंद हो गया है ऑफिशियली। एक ही उम्मीद है वो हवा से है और हवाई सफ़र का इस वक्त जो शेड्यूल मेरे पास है, इसमें से तकरीबन 8 में से 4 फ्लाइट्स लगभग कैंसिल है। तो क्या मैं ये मानूं कि मौसम का मिजाज इतना ज़्यादा ख़राब है कि फ़्लाइट्स आ नहीं रही है, या फ़्लाइट्स में उतनी ज़्यादा बुकिंग नहीं है जिसकी वजह से कैंसिल करने पड़े हैं? जी 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 बिल्कुल। फ्लाइट पे भी काफी रात पड़ रहे मौसम की वजह से। और अगर हम बिलखुसूस हम करगिल की बात करें तो प्रॉपर फ्लाइट कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी जो है अभी करगिल में प्रॉपर नहीं है। करगिल वालों का हमेशा यही डिमांड रहा है कि एक प्रॉपर एयरपोर्ट बने करगिल में, एक कमर्शियल एयरपोर्ट बने लेह की तरह। अभी नॉर्मल MI-17 हेलीकॉप्टर और AN-32 डेकोटा जिसे हम कहते हैं वो चल रहे हैं, पर उन पे भी काफी असरात पड़े हैं। और साथ ही साथ अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, कारगिल श्रीनगर कौमी शाहरा ऑलरेडी क्लोज है 31 दिसंबर से। और दूसरी तरफ हम कारगिल जमस्कार की बात करें, वो भी क्लोज हो चुका है। काफी फ्लाइट की अगर हम बात करें, जहाजी अगर हम बात करें, तो काफी इसमें भी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। गौहर जी, बहुत शुक्रिया हुसैन खालू हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल स्पाइस जेट SG-7155, SG-7157 ये भी कैंसिल हो गई है जी। और उसके साथ साथ SG-7370 दिल्ली से जो लद्दाख की ओर जा रही थी, इसे भी कैंसिल जो है वो कर दिया गया है। शेड्यूल फ्लाइट जो है वो आपकी SG-123 दिल्ली से लद्दाख स्पाइस जेट 1, इसको फिलहाल शेड्यूल पे रखा गया है। और एक शेड्यूल है इसमें शायद ये भी डिले हो जाएगी क्योंकि इसमें भी डिले अब आ गया है। तो सूरत हाल ये है जी लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां ज़मीनी राब्ते बंद हैं, हवाई राब्ते भी बंद हो गए हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट जाना है तो ये काफ़ी महंगा हो गया है। मेहरबानी है जी उन सभी इदारों की जो इदारे लगातार ये दावा पेश कर रहे थे कि हम जी नकेल कसेंगे, हम हर चीज़ पर नज़र रखेंगे और इस तरीके का माहौल नहीं बनने देंगे कि प्राइवेट कंपनियां सार्फिन को 2-2 हाथों से लूटे, उन सफ़र करने वालों को लूटे जिन्हें बेचारों को काफ़ी मजबूरी होती है दिल्ली से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर आना। और राब्ते जब ख़त्म हो जाते हैं तो उस भी सबकी नज़रें हवा में रहती है, हवाई परवाज़ों पर रहती है। लेकिन इस वक्त परवाज़ों के ज़रिए से सफ़र करना भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। साथ साथ आपको ये भी अपडेट करें कि फ़िलहाल इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं, लेकिन बैंक का क्या कुछ सूरत हाल है, बैंक की तरफ से अभी तक भी कोई ऑफिशियल वर्ड सामने नहीं आया। बढ़ते हैं ज़रा आगे। ये तो मौसम का मिजाज था, अब ज़रा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि ख़बर बिजली की हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी और इसमें अब एक और ख़बर सामने आ रही है। NHPC और जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी पावर महकमे के बीच में एक और MOU साइन हुआ है। और ये MOU साइन होने के बाद माना जा रहा है कि बिजली के अंदर
नुमाया बेहतरी जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल सकती है। सालाना बिजली जो हमारी कमी होती थी उसको दूर करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। 40 बरसों बाद जम्मू कश्मीर को जो बिजली प्रोजेक्ट्स हैं वो वापस मिलेंगे, जिन पर जो एक एमओयू साइन हुआ है, जो मफाहमतनामा है उस पर दस्तखत हुए हैं एनएचपीसी और सरकार के दरमियान। और इस मुआहिदे के तहत, इस एमओयू के तहत जिस पर दस्तखत कल किए गए, 4 बरसों में लोड शेडिंग खत्म करने का, जो बिजली का बहरान है उसको खत्म करने का दावा सरकार की तरफ से कर दिया गया है। और दूसरी तरफ बिजली की पैदावार सरकार के मुताबिक इन प्रोजेक्ट्स के वापस आने से जो एमओयू साइन हुआ है, इस पेशरफ्त के साथ ही 15% तक का इजाफा साल बाद बिजली में होगा और जो दरामदात है उसमें भी इजाफा होगा। दूसरी तरफ इसमें भी कि जो बिजली की पैदावार मकामी सतह पर होती थी उसमें बढ़ोतरी के साथ साथ बिजली का बहरान और महंगी बिजली से आने वाले सालों के अंदर सरकार का दावा है कि मफाहमतनामे पर दस्तखत के बाद 4 सालों के दौरान साल 2024 तक लोगों को काफी राहत मिलनी है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से एमओयू साइन किया गया एनएचपीसी के साथ, उसके बाद तमाम पावर प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेकर 2024 तक लगभग सभी तरह की मुश्किलात दूर करने की बात सरकार की तरफ से की गई है। इन्वेस्टमेंट के एतबार से जब आप देखेंगे तो सरकार का मानना कि 35,000 करोड़ रुपया जो है वो इसमें इन्वेस्ट होगा और 40 सालों के बाद एनएचपीसी ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर को सौंपेगी। और कल इस बात की वजाहत की गई कि जो आज एमओयू साइन हुआ है और जो माजी में एमओयू साइन हुए हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। और आज फ़र्क ये है कि ये प्रोजेक्ट वापस मिलेंगे और जो माजी में एमओयू किए थे साइन उनमें हेर फेर था। यही वजह कि आज तक एनएचपीसी ने वो सारे प्रोजेक्ट वापस नहीं किए हैं। एनएचपीसी के साथ बिजली प्रोजेक्टों की तामीर के मफाहमतनामे पर कल दस्तखत हो चुके हैं। 40 साल के बाद प्रोजेक्ट वापस मिलेंगे, ये सरकार की तरफ से कहा गया। 4 साल में लोड शेडिंग खत्म होगी। बड़ा दावा आज पेश कर दिया गया इंतजामिया की तरफ से कि नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर, पहले मुझे याद है 2020 की बातें हो रही थी, अब 4 साल कर दिया गया है। 4 साल में लोड शेडिंग खत्म करने का आज सरकार ने ऐलान कर दिया है। 2 साल के अंदर प्रीपेड मीटर्स जम्मू कश्मीर के अंदर लगाए जाएंगे। 2 साल के अंदर प्रीपेड मीटर्स जम्मू कश्मीर के अंदर लगाए जाएंगे और 2024 तक तवन्नाई पैदा करना दुगना होगा, यानी जो हम पैदावार बिजली की करते हैं ये दुगनी होगी। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले 10 सालों का मंसूबा सामने रखा गया, तभी जाकर ये प्रोजेक्ट जो है वो हाथ में लिए गए हैं। कुल मिलाकर 35,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, 40 साल के बाद प्रोजेक्ट वापस आने की बात, 24/7 पावर मिलेगा 4 साल के बाद। लेकिन ये बात काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जो कल सामने रखी गई है कि पुराने जो मफाहमत किया गया था, यानी पुराने एमओयू और नए एमओयू में बहुत क्लियरिटी है। पुराने एमओयूज में क्लियरिटी नहीं थी और इसमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी कर दी गई है। ये कल गवर्नर साहब एलजी साहब ने बहुत ही ठोस अल्फाज के साथ बात सामने रखी है। सवाल कुछ व्यूअर्स की तरफ से ये भी पूछा जा रहा है, जो पुराना आप टारगेट की बात कर रहे थे, जो डिपार्टमेंट का था, सरकार का था, पिछली सरकारों का भी रहा है कि 2020 तक खत्म होगा और उस मफाहमतनामे पर जो दस्तखत हुए थे और अब जो हुआ 2024 का टारगेट, क्या ये नया माना जाए और पुराना कैंसिल माना जाए? सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल पुराना कैंसिल है, नया नया होता है और नई इंतजामिया अपने तरीके से चलाती है। एलजी साहब कह रहे हैं कि 4 साल के अंदर सरप्लस बिजली होगी और उनका मानना है कि एनएचपीसी के साथ जो मफाहमत हुए हैं सिर्फ 3-3.5 साल का आप इंतजार कीजिए। 4थे साल में आप देखेंगे कि सरप्लस बिजली होगी, जो कटौती है, जो लोड शेडिंग है वो खत्म होनी है। लेटेस्ट होप सो ऐसा हो। लेकिन एलजी साहब क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए, उसके बाद सीधे कश्तवाड़ चलते हैं जहां से अजय शान हमारे साथ है, क्योंकि कल इन सभी प्रोजेक्टों में बहुत सारे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह यहाँ जो एमओयू हुआ है वो सीधे वहां पर साइन किया है 1 तारीख को। 2 दिन बाद ठीक अयोध्या के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर कैसे आत्मनिर्भर बने, इस अभियान का शुभारंभ हो रहा है। जब श्रीनगर से हम जम्मू आ रहे तो कश्मीर के निवासी कई बात की चिंता व्यक्त करते थे कि पिछली बार सर्दियों में बिजली के अभाव के कारण बहुत परेशानी हुई। स्वाभाविक भी है, 2 बार हम सब लोग बैठे, जो संभावना बन सकती थी, अभी उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में 17% ज्यादा बिजली उपलब्ध हो रही है। जब मैंने बैठक में बात कही, भाई बर्फ पड़े तो भी 24 घंटे में ट्रांसफार्मर शहरी क्षेत्र में बदलना ही है
और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 48 घंटे में कई प्रकार के प्रश्न आए, लेकिन मैं आभारी हूँ अपने सभी सहयोगियों का, जिन्होंने मिलकर के केवल फैसला नहीं किया बल्कि आज उसे जमीन पर उतार करके दिखाया। हम जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घंटा 12 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं दे पाते, और इसलिए हमें कुछ न कुछ ऐसा फैसला करना है जिससे आने वाले 3-4 वर्षों में, और मैं तो चाहूंगा कि 2 वर्ष में जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम 24 घंटे बिजली दे सकें, इस तैयारी के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कह रहे हैं कि 2 से 3 वर्षों के दौरान मुश्किलात दूर करनी है, बिजली के बहरान को खत्म करना है। पहले आपको किश्तवाड़ लिए चलते हैं, हमारे साथ अजय शाह इस वक्त हमारे साथ हैं, जहां पर एक बड़ा और अहम मंसूबा है जो इसी एनएचपीसी के, यानी जब 40 मंसूबों की बात हो रही है तो इनमें ये भी इंक्लूड है। अजय शान, ये जो हम तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को, और जो सरकार कर रही है, दावा जो किया गया है 4 वर्षों के दौरान, फिजिकली कंडीशन क्या है इस वक्त इस मंसूबे की जो किश्तवाड़ के अंदर चल रहा है, और क्या कुछ तैयारियां वहां पर है बहरान को दूर करने के लिए? कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इस प्रोजेक्ट का रहने वाला है? देखिए आसिफ, किश्तवाड़ में जो चिनाब रिवर है, इस पर ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स, पकड़डूल और कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, इन पर काम चल रहा है, जबकि एक और जो क्वाड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसका टेंडरिंग प्रोसेस हो रहा है, जिसके अलावा कल 3 नए प्रोजेक्ट्स का एमओयू साइन किया गया है। यानी करीब 4000 मेगावाट बिजली किश्तवाड़ के 6 प्रोजेक्ट्स में बनेगी। जब ये एग्जीक्यूशन की स्टार्ट होगी, जब इनका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तो 4000 मेगावाट से ज्यादा बिजली इन प्रोजेक्ट्स में खाली किश्तवाड़ में ही पैदा होगी। तो जो 13% का शेयर एज रॉयल्टी एनएचपीसी और जो सीवीपीपी का एक जो एमओयू साइन हुआ स्टेट के साथ कि जब वो प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो रॉयल्टी के तौर पर 13% स्टेट को यूटी को बिजली मिलेगी। लेकिन ये प्रोजेक्ट कब तैयार होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले 3 प्रोजेक्ट जो सीवीपीपी को दिए गए थे उसमें पकड़डुल और कीरू, इसमें काम तो हो रहा है, लेकिन क्वाड एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिस पे टेंडरिंग हो गई थी, लेकिन कई वजहों से उसको फिर दोबारा रिटेंडरिंग पे डाला गया है जी। इसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट जिसको लेकर कल एमओयू साइन हुआ है, वो था रटले हाइड्रो प्रोजेक्ट, जिस पर पहले ही काम शुरू हुआ था, लेकिन फिर डिस्प्यूट खड़ा हो गया और जेकेपीडीसी ने जो ठेका एक जीवीके कंपनी थी उसको दिया हुआ था, जिसको कि बूट बेसिस पे ये प्रोजेक्ट बनाना था, यानी बिल्ड ऑपरेट ओन एंड ट्रांसफर। उन्होंने इसको 30 साल तक चला के स्टेट को वापस करना था, लेकिन वहां पर भी डिस्प्यूट खड़ा हो गया और ये प्रोजेक्ट उनसे छीनकर अब एक नया एमओयू साइन करके जेकेपीडीसी और एनएचपीसी को बनाने का दावा कर रही है। लेकिन फिजिकली जब ये बनेंगे तब ही ये दावे पूरे होंगे कि राउंड द क्लॉक बिजली मिलेगी। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी अभी है कि यहाँ पर जो रफ्तार है वो काफी सुस्त देखी जा रही है। होपफुली आने वाले दिनों में ये मोमेंटम गेन करे, लेकिन जिस तरह की रफ्तार देखी जा रही है तो ये अगले 4 साल नहीं, इसमें कुछ और साल भी लग सकते हैं। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया अजय शान, ये कहने के लिए कि जिस रफ्तार के साथ काम को हाथ में पहले भी लिया गया और आज भी ले रहे हैं, ये कहना मुश्किल है कि 4 साल के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें मुकम्मल होंगी और जो दावे पेश किए जाएं वो सही साबित हो। लेकिन बड़ी बात ये कि बिजली की किल्लत जम्मू कश्मीर के अंदर है और अब ये हुकूमती सतह पर भी पहले भी माना गया था, आज भी माना जा रहा है। पोटेंशियल हमारे पास बहुत है, ये उमर अब्दुल्ला के टेन्योर में भी सर्वे हुआ था, उस वक्त भी ये बात सामने आई थी और उसके बाद जो भी हुकूमत आई उन्होंने इस बात को माना। लेकिन आज तक कितनी तब्दीलियां हुई, कितना बिजली बढ़ी और कितना पावर कर्टेलमेंट हुआ है वो सबके सामने है। आज जब वादी कश्मीर के अंदर बिजली की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी पावर कर्टेलमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी बिजली कटौती शबाब पर है। और उसी तरीके से अगर जम्मू की बात करें, जब गर्मियों के अंदर जम्मू को बिजली की ज़रूरत होती है तो वहाँ भी सूरत हाल जो है वो दीगर गुही नज़र आती है। इस वक्त मौसम का मिजाज बदला है, मुख्तलिफ इलाकों से अब खबर सामने आ रही है कि ट्रांसफार्मर्स ख़राब हुए हैं। हुकूमत ने 24 घंटों के अंदर ट्रांसफार्मर को तैनात करने, नए ट्रांसफार्मर देने की बात भी सामने रखी थी। लेकिन आज की ताज़ा खबर जब हम आपके सामने रख रहे हैं कि आधे दर्जन के करीब ऐसे इलाके हैं जो पिछले 3 दिन से गुप्त अंधेरे के अंदर है, दूर दराज के इलाके हैं और शायद हुकूमती इदारे या हुकूमती एहलकार
एहलकारों को ये नहीं पता कि हुकूमत ने ऊपर क्या कुछ फैसला लिया बिल्कुल, है। अभी जो क्योंकि उन्हें लेफ्टिनेंट ये कहा गवर्नर जा साहब रहा है की- कि लगातार जी। आप इंतजार कीजिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी अभी बात सुनाई कि गांव के जो इलाके हैं या देहात है वहां पर 48 घंटों में और शहरी इलाकों में 24 घंटों में जो एक नया प्लान तरतीब दिया गया है। लेकिन उस प्लान के मुताबिक आपको बताएं कि 1 दर्जन से ज्यादा पिछले कुछ दिनों के अंदर शिकायतें आई जहां पर ऐसे इलाके हैं ट्रांसफार्मर खराब हो गया है या कहीं मुरम्मत के लिए गया था तो कहीं कई महीने वापसी के लिए लग रहे हैं, तो कई ऐसे इलाके जहां पर ट्रांसफार्मर जला लेकिन महकमे के जिम्मेदारान को पता ही नहीं कि जो पॉलिसी गुज़श्ता दिनों तरतीब दी गई थी उस पॉलिसी पर महकमा खुद अमल दरामद करने में नाकाम साबित हुआ है। चलिए जी, छोटे से ब्रेक के लिए दोबारा यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो पॉलिसी की बात हुई है तो आपको बताएंगे कि पॉलिसी का टकराव किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर है और पॉलिसी का टकराव होने की वजह से 2 बड़ी खबरें आपके सामने बैक टू बैक रखेंगे, बिना किसी तज्जिए के सिर्फ खबर आपके सामने रखेंगे। फौरन से हाजिर होते हैं मैं और आसिफ आपके सामने छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।